ज्ञात, यानी कोई अगर हम रासायनिक क्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए यह पता होना चाहिए कि अभिकारक कौन से, अभिकारक कौन क्या है, ठीक, और उत्पाद क्या बना है, ये हमें पता होना चाहिए। ध्यान दो, अभिकारक क्या बना और उत्पाद क्या बना, ये हमें पता होना चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया मैंने आपको, रासायनिक समीकरण के पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखा हाँ, जाता है, प्रतीक उसका कोई सा भी हो। प्रतीक उसका कोई सा, ए फरहान, हाँ। अब हम कह रहे हैं कि रासायनिक क्रिया लिखते हैं, ठीक है, तो हम उसे बेटा किस रूप में लिखते हैं, मुख्य रूप से अणु के रूप में लिखना चाहते हैं। किसमें लिखना चाहते हैं, अणु के रूप में, हमारा अणु मतलब कोई तथ्य है वो अणु के रूप में लिख जाए, मुख्य ये रहता है। ठीक, जैसे आपको मैंने बताया था बेटा, देखो ये है, जैसे कि H2Cl2, ये अणु के रूप में है, ठीक। और मैंने बताया था बेटा कि ये इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय क्रिया, नहीं अनुत्क्रमणीय क्रिया, क्या बोलते हैं हमें, अनु उत्क्रमणीय क्रिया। क्या होती है, जो केवल एक दिशा में हो, केवल एक दिशा में हो, हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं आपको, अणु के रूप में लिखेंगे या योग के रूप में लिखेंगे, बताया आपको, मुख्य रूप से अणु के रूप में लिखेंगे, ठीक। जैसे कि H2SO4, आप इधर लोगो, जैसे कि H2 HCl ले लिया आपने, दो HCl ले लिया, Zn ले लिया, ठीक। अब ये धातु के रूप में है, ये धातु है, ये यौगिक है, लेकिन हम इसे मानता किसकी देंगे, केवल अणु की देंगे यहाँ पर, ठीक। अच्छा, ठीक, जो रिएक्शन वाला टॉपिक है बताना बेटा, अगला तीसरा पॉइंट देना, तीसरा, और उत्पाद के बीच में अनुक्रमणीय हाँ लगाते हैं, जो ये व्यक्त करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। हाँ, एक दिशा में, हाँ देखो ध्यान दो, उत्क्रमणीय चिन्ह हमने बताया अभी, यह व्यक्त करता है कि अभिक्रिया एक दिशा में पूर्ण हो रही है। जैसे देखो, जैसे कि देखो Zn प्लस H2SO4, ये ले लो, अभी आप पूछो देखो, अब इक्वल टू, अब बेटा ध्यान रखना, अब मैंने क्या लगाया बेटा, ये हाँ अनुत्करणीय चिन्ह लगाया, और अनुत्करणीय चिन्ह यह व्यक्त करता है कि अपक्रिया हमारी केवल एक दिशा में पूर्ण हो रही है। फरहान, अब यहां से बेटा क्या होगा, देखो मैंने कहा धातुएं हमेशा अम्लों से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी ये इसको विस्थापित कर देगा और यहां पर अपने आप आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 निकल जाएगा। तो ये चिन्ह किसका है बेटा, हाँ इसे बोलते हैं, जब ये चिन्ह लगा होगा तो इसे बोलते हैं अणु उत्कर्ण क्रिया, जो केवल एक दिशा में पूर्ण होती है, केवल किसमें होती है बेटा, केवल एक दिशा में। ठीक है, अनुत्करणीय क्रिया होती केवल एक दिशा में पूर्ण होती है। ये एग्जाम्पल आप बता लो इसमें, नहीं नहीं नहीं, जो हमने कल लिखवाया था, तीसरे वाले हाँ 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 सर, ये वाली सिर्फ हाँ, ये खाली बस, कौन सा है? तीसरे वाले। जो तीसरे वाले पॉइंट था, तीसरे वाला पॉइंट है तेरे, अरे उतार तो लो, नहीं है तो क्या, तीन ऐसे संख्या डाल दो, तीन और उतार लो से। अच्छा ऐसा है, अच्छे जी, ऐसा है क्या, तेरे को जैसा फरहान लिख लियो करो, हमारे बच्चा इतना खतरनाक है, बैग उतर दो, और कालो कलम जो हमारो है वापस ना करो को, सर को देखो आपने पहले और बैठा है आप बता रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक चोरी मत करो, पेन पोन एग्जाम में तुम्हारे, ना इनसे कह रहे हैं, बोर्ड परीक्षा मालूम मांगी मैम से, हमारे को बात कर दी, वो नहीं देंगे बेटा। अगर सही है तो ड्राइवर है,
दे दे वो पहले तो सुना है। और लेके आ, चलो नहीं बच्चे लेके दे देगा। चौथा पॉइंट देखो बेटा क्या था हमारा, जल्दी लिखवाएं यार सिलेबस को टॉपिक। कोई बात ना है, वो समझाने टाइम। हाँ पिछली बार तरीका कराऊँ। पिछली बार कितने रुपए ले? 100 रुपये ले, 100 तो ले, पिछले से कराऊँ जैसे पिछले बार कराऊँ तो मत। पिछली बार के रखे होंगे। पिछली बार क्योंकि थोड़ा बहुत देखो नया हो सकता है, हो जाए। कोई बात ना, मत दो भाई, मैं तो आपसे नहीं करूँगा बस्ती हो, मैंने आपसे कोई दोस्ती नहीं की। आपकी इच्छा जमा करो, ना इच्छा हो हाँ दो। हाँ ऑनलाइन नहीं लगती, सब ऑफलाइन है। ऑफलाइन तो लगना है। हाँ नहीं नहीं N2 क्या होता है? N2 क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन गैस। इधर देखो भैया, और ये H2 क्या है बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान देना, इसका एक अणु और इसके 3 अणु, ठीक, ध्यान देना। अब जब आपस में अपक्रिया करते हैं, ये कौन सी क्रिया है? उत्क्रमणीय। हाँ ये उत्क्रमणीय है, और ऊपर वाली अनु उत्क्रमणीय है। जो एक दिशा में मतलब सिर्फ केवल एक दिशा में जाती है और दिशा मतलब जो केवल अपक्रिया एक दिशा में पूर्ण होती है उसे अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। ये हो गई। जो अपक्रिया दोनों दिशा में पूर्ण होती है उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ये हो गई एग्जाम्पल। अब ध्यान दो, ये नाइट्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। ठीक, नाइट्रोजन गैस का मतलब N2। ठीक, ये कौन सी बेटा गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस। और वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने % पाई जाती है बेटा? 78%। ध्यान रखना, आपका उसमें क्वेश्चन हो सकता है ये जब उस वाले पार्ट में। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने % पाई जाती है? 78%। हाइड्रोजन बहुत कम है, ऑक्सीजन 21%, बाकी अन्य गैसें 1%। ऑक्सीजन कितनी? 21%। वायुमंडल में। हाँ आगे ध्यान दो, नाइट्रोजन 1% आ गई। बाकी अन्य गैसें हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान दो जरे, यहां पर देखो, ध्यान दो। ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन गैस। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये अब आपस में क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया है? उत्क्रमणीय क्रिया। लेकिन बेटा यहां पर क्या होगा? एक उत्प्रेरक होगा Fe, यहां पर लिखा होगा Fe। ये उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? ये बता दें आपको, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया की दर बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अर्थात कहने का उद्देश्य सीधा ये होता है, उत्प्रेरक वो दोस्त होते हैं जो अवक्रिया की दर को, लड़ाई को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। हाँ, जिसे चमचा बोलते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? अगर अपक्रिया नहीं हो रही है तो उसको बढ़ा देंगे, ठीक, और अपक्रिया हो रही है तो उसे घटा भी देंगे। जैसे कि क्या होता है, दो दोस्त लड़ रहे हो, कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हो, तो तीसरा आ जाए, थर्ड पर्सन कोई, ठीक, तो वहां पर लड़ाई या तो तीव्र होगी या तो नष्ट होगी। तो वही क्या होता है बेटा? उत्प्रेरक होता है। ठीक, तो उत्प्रेरक होगा यहाँ पर। ठीक, चलो बाद में दिखा देंगे उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, अब यहां से बेटा क्या बनेगा? NH3 अमोनिया, ना अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया NH3, जिसमें तीखी गंध आती है। और नहीं आती हो तो आप जहां पर शौचालय वगैरह होते हैं वहां पर तीखी गंध जो आती है वो अमोनिया की होती है अधिक मात्रा में। हाँ हाँ, अब हम संतुलन करेंगे, वो भी सिखा रहे हैं ना आपको संग साहब। अब देखो यहाँ बेटा नाइट्रोजन गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? और यहाँ कितने हैं?
तो बटे वाला कहाँ भेज दो। अब यहाँ कितने हो गए बेटा, और यहाँ कितने हो गए 6। अब इसके बटे वाला कहाँ भेज दो, उसके नाइट्रोजन कम हो गया ना, कहाँ कम है पूरे देखो, 2 नाइट्रोजन के हैं और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगी, तो ये तालो उसमें, ये कितने पॉइंट का? ये चौथे पॉइंट का है। ठीक, नहीं है, लिख लो भी, लिखवा देंगे, अब नहीं लिखवाएंगे बस, अब हम आपको केवल संतुलन करने के तरीके बताएंगे बस। कल छुट्टी तुम लोगों ने करी क्यों? क्या? अरे आएगी ये ना होते सिस्टम सबकी ये न्यू खाली मुझे यहाँ म्यूट का ये कलेक्शन दो वाओ ना बताओ। छुट्टी नहीं होती संडे का है। अमरदीप बहुत छुट्टी मारो, उसमें क्या बात है। हम तो आएगा जब हम संडे पकड़ लें। ठीक, और संडे को आओ, आप लोगों को यहाँ, आप लोगों को इनाम मिलेगा। ठीक, कितने पॉइंट हो गए? 5वां पॉइंट क्या कह रहा, ध्यान दो। हाँ, हमारी जितनी रसायन समीकरणें हैं वो क्या करती हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो पहले, ध्यान दो इधर। हमने कहा बेटा हमारी जितनी भी रासायनिक समीकरण है देखो, ठीक है, वो किसका पालन करती है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करती है। यानी कहने का मतलब यह है, द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे ध्यान दो, सल्फर एस, या आपने पढ़ा हुआ सल्फर, सी कार्बन, O2 ऑक्सीजन, कोयला, सी कार्बन है कोयला। अब ध्यान दो, तो आपने पढ़ा बेटा CO2, हाँ ध्यान दो, अब ध्यान समझो यहाँ पहले। अब देखो ये अभिकारक हो गए और ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद। बेटा ये रेहान, अब कार्बन का परमाणु क्रमांक देखो यहां समझिए, 6 के कितने होते हैं बेटा, 12 परमाणु द्रव्यमान। ये अणुभार होता है, परमाणु भार ऊपर होता है इसे यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 का 16, ठीक। अब ध्यान देना, हाँ बेटा बता रहे हैं, ये बता देना, आइए बता रहे हैं। अब ध्यान दो, अब देखो इसके ये जोड़ेंगे, ठीक है, 12 और ऑक्सीजन कितने जोड़ूंगे, 2 गुणा 16, ये बता रहा हूं आपको 16। परमाणु भार, जो परमाणु क्रमांक का 2 गुना क्या होता है, परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक का 2 गुना क्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक। मैं ये बता दूंगा तो कैसे आया ये तत्वों का परमाणु भार। ये क्या है तत्वों का, ये परमाणु भार। तभी कह रहे हैं वो आवर्त सारणी वाला पार्ट हटा दिया गया है, बहुत गलत हटाया है, फिर थोड़ा बताना पड़ेगा। तो वो पढ़ाया नहीं था उसने। हमने पढ़ा नहीं, कहीं समझाया था उसके बारे में बस, तत्वों का वर्गीकरण सर पढ़ा दे रहे हैं। वो हटा दिया। अब ध्यान इधर ध्यान दो, अभी इतना समझो आप, इधर समझो भी। अब 12 ये हो गए और 16 दूनी 32 ये हो गए, कितना हो गया, कितना हो गया, 44। अब इधर हो गया, इधर देखो ये इस साइड में। अब कार्बन कितना है बेटा, जोड़ेंगे 12 और इसका कितना है बेटा, 32 तो है ये, तो 12 32 कितना हो गया। तो इसका मैंने भी क्या लगवाया इसमें, इसका मतलब यह है कि जितना ही द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पादक होगा।
तो इसका मतलब ये है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। जो हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। विकल्प मान सकती हैं कि हमारी रासायनिक क्रियाएं किसका पालन करती हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। जितना आपसे कहें इतना अभिकारक का भार होगा उतना ही उत्पाद का होगा। ठीक, हाँ, क्योंकि अभिकारक को जोड़ के ही क्या बनता है? हमारा उत्पाद बनता है। ठीक, इनटू है, हाँ, यहां पर CO2 है, ये जुड़े तो हैं, संयुग्मन, इनका योग तो हुआ है, संयुग्मन, संयोजन, C+O2 CO2 संयोजन क्रिया है। जैसे H+H2+Cl2 H2HCl, ये क्या? जब मैंने कहा दो या दो से अधिक अभिकारक वापस मिलेंगे तो कौन सी क्रिया? संयोजन क्रिया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, बस संतुलन करना सिखा दूंगा आपको मैं। आज संतुलन करना क्रिया सिखा दूंगा आपको मैं, फिर ये पढ़ाऊंगा संतुलन। अभी नहीं, उतारना नहीं है ये उतार लो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में उतारो तो। हाँ, ये 5वां पॉइंट उतार लो बना के। ठीक है, उतार लो। 44 का है, कितना है? 44। ध्यान रखने के लिए, मतलब पेपर में विकल्प आ गया तो दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, C कार्बन O ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, ये लिखना है इसे। हाँ तालिब भैया, उतार लो। हाँ हाँ, गुणा हमको कितने हो जाएंगे फिर तो? गुणा नहीं, ये जोड़ा है, जोड़ के यहाँ पर भी जोड़ करेंगे, इधर भी, इधर जोड़ किया तो इधर भी जोड़ करेंगे। गुणा क्या करते? देखो देखो, गुणा कैसे? इसका गुणा करेंगे, ये है ये जो अणु, जैसे इसका ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? O2 बना। ठीक, तो 16 + 16 कितना होता है? 32। गुणा करें तो कितना आएगा? 16 2 56 हो जाएगा। चलो भाई, अब संतुलन करना सिखाएंगे आपको समीकरण। ये मैंने क्या लिखवाई थी आपको? हेडिंग करवाई थी कल मैंने आपको, कल हेडिंग करवाई थी। हाँ, किसको? ठीक, आप संतुलन करने की। कितने पेजों का रहेगा पार्ट? नहीं, ये खाली पेपर में नहीं आएगा। पेपर में ये नहीं क्वेश्चन आएगा। पेपर में क्वेश्चन समीकरण संतुलन करने नहीं आएंगी। पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख लो। केवल ये आएंगी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, उसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये। मतलब इसके लिए सब तो संतुलित करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहले भी ये कैमरा लगाओ, लिपेटेगो हमारे हाथ से थप्पड़ बड़े से। ये क्वेश्चन में आएगा क्या क्या आएगा सब? अभी हम बताएंगे। देखो, आपसे कहेगा कि आप क्रिया को संतुलन कीजिए। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको खाली पढ़नी समझनी है, और जो आए वो कर देना आपको। देखो, अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। देखो ध्यान दो, रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना। देखो हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी? कई हेडिंग है ये? मेन हेडिंग 3 होगी ना, तीसरी बेटा लास्ट हेडिंग है आपकी रासायनिक समीकरणों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हेड बड़े संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना हेडिंग पड़ेगी हमारी ये। कहाँ? हाँ, पीर से होगी, पहले जुमा से होगी। बैग उतर कर लो, तुम जुमा गाते नहीं हो। देखो बताएंगे भी, टाइम हमने क्या दिया है। हमने सोचा ये था कि अब ध्यान दो कैसे संतुलन करेंगे। जो मैंने आपको विधियां बताई लिखने की, इसी के आधार पर करेंगे। ध्यान सुनो, देखो कोई भी अगर आपको रासायनिक समीकरण दी जा रही है, ठीक, ध्यान दो,
कोई भी आपको रासायनिक समीकरण दी जा रही है तो उससे संतुलन हम किस प्रकार से करेंगे, ये अरे इधर समझो। अगर सबसे पहले हम अभिकारक की तरफ देखेंगे, अणुओं की संख्या, ठीक। फिर उसके बाद बने हुए उत्पाद संख्या देखेंगे। हाँ 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 हाँ, वही तो बोल रहे हैं। अब वही करवाएंगे सारी हम ने। प्रॉब्लम नहीं, अब वही तो बताएंगे हम आपको। तो ये पेपर में नहीं आएगा, मैं बता दो हमको संतुलन करने के तरीके नहीं आएंगे, केवल आपको समीकरण दे रहे क्यों संतुलन करना होगा बस। ये अगर नहीं बताएंगे संतुलन नहीं कर मिलेंगे आपको किसने। हाँ, अब ध्यान दो, इसकी कई विधियां होती हैं, रासायनिक समीकरण करने संतुलन करने की कई विधियां हैं, लेकिन हम आपको एक ही तरीका बताएंगे बेहतर। दो, एक तरीका ये है कि आपको क्या करना है, पहले अभिकारी अणुओं को संतुलित करना है, फिर बाद में उत्पाद। पहले आपको अभिकारक को देखना है, क्या देखना है पहले आपको, अभिकारक को देखना है, बाद में बेटा आपको उत्पाद को देखना है, ठीक। अब ध्यान दो, जैसे कि एक समीकरण आपको बताएं, जैसे कि देखो जैसे ये दे रखा है आपको समझने के लिए। सबसे खतरनाक समीकरण देखो, Fe, ठीक, ये बहुत पूछी जाती है। H2, देखो ध्यान समझो ना, बहुत मारेंगे, इक्वल टू Fe3O4, ये पेपर में कई बार पूछी गई है, प्लस H2। लोग बहुत बड़ी बड़ी विधि बताते हैं और वास्तव में बताते हैं, आपको बड़ी विधि का ही ध्यान देना है, आपको केवल समझने में ध्यान देना है कि कैसे संतुलन करेंगे। तो आपको ध्यान देना, आपको इधर अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक। ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है, थोड़ी समझने के लिए थोड़ी, ठीक है। अब आपको भैया ये समझ लेगा थोड़ा बहुत, पेपर में आएंगे 4 नंबर ये समीकरण है, हाँ 4 नंबर की, हाँ। अब ध्यान दो, अब यहां पर Fe कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितने हैं, 4, ठीक। अब आपको क्या करना है, पहले Fe लिख लेना इधर, अगर नहीं लिखना तो वैसे आप नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझा नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे मैं भी करूंगा डायरेक्टली। फिर ना कुछ नहीं, आप डायरेक्ट संतुलन करो, डायरेक्ट संतुलन करने के लिए हाँ रफ के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा एक साइड में। हाँ, अब H और O, ठीक, गुणा भाग कर लेंगे बाद में हम। देखो Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितना, 1, ठीक। सॉरी 0 दिया हमने, 1। अब इधर Fe कितने हैं बेटा, यहाँ पर 3 है, O कितने हैं यहाँ पर बेटा, चलो पहले बात में H लिखो, पहले H कितने हैं, 2 हैं, और O कितने हैं, 4, ठीक। ये है तरीका। अब हमें इससे बेटा मुख्य रूप से क्या करना है, संतुलन करना है, ठीक। तो मैंने आपको बेहतर तरीका बताया होगा कि हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ कितने हैं बेटा, 3, तो जो बटे वाला उसे क्या कर दो, गुणा। तो यहाँ कैसे कर देंगे, 3 से, इसके पूरे हो गए, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, नहीं सही, अब हाइड्रोजन आता ना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2, ये संतुलन है। इसे भी अभी से हम नहीं कुछ करेंगे सर, ठीक है। अब पकड़ेंगे, अभी तो दोनों बराबर हैं, इसे कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ कितना है, 4, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से गुणा, हो गए पूरे। अब आपको सर यहाँ तो 4 पूरे हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 है, यहाँ तो कितने हैं, 2, तो क्या करेंगे हम, 2 हैं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा यहां करेंगे और 4 से गुणा
यहाँ कितने करी, 4 से यहाँ गुणा करी थी ना, तो बस 4 यहाँ लगा दो, इससे कर लो। क्या होगी हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। 4 दुनिया 8 इसके हो गए, 4 दुनिया 8 इसके हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए, आयरन के 3 हो गए, आयरन के 3 हो गए। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले अभिकारी अणुओं को देखेंगे, बाद में क्या देखेंगे, उत्पाद। पेपर में आपको केवल ये चाहिए उन्हें, ये रिएक्शन केवल ऐसे बस। ठीक, ये आप नीचे करते हो या नहीं करते हो उससे भी प्रॉब्लम। सर हाँ। अगर ये हम कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? नीचे कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो और सर उन्हें ऐसा लगेगा कि मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसे वो पता लगेगा हाँ ये संतुलन करने के लिए करा उसने। ठीक, तो पहले थोड़ा लिखते हैं इसमें हम 2 लाइनें, फिर उतारते हैं रिएक्शन। एक पॉइंट लो, चले जाओ, एक पॉइंट लो ना, पर दिक्कत हो जाएगी आपको। लिखो, चलो जाओ तो जाओ। बोलिए ना। लिखो, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं, अभिक्रियाओं को संतुलित करने, को संतुलित करने, संतुलित करने की कई विधियां होती हैं। कई विधियां होती हैं। कई यानी मतलब कई, मतलब जानते हो, हाँ कई विधियां होती हैं, विधियां होती हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय, लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय, रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय, समीकरण संतुलित करते समय, संतुलित करते समय, संतुलित करते समय अभिकारक, अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या, लेकिन लेकिन रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय, ये बोले ना। अभिकारक के अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पादों, और उत्पाद के अणुओं की संख्या, और उत्पाद के अणु की संख्या, और उत्पाद के अणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। हाँ, संख्या बराबर होनी चाहिए। तभी हमारे तभी हमारी समीकरण संतुलित होगी। बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी समीकरण संतुलित होगी, हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित होगी, रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। ठीक है, अब ये उतार लो, अभिकारक संतुलित होगी, संतुलित होगी। ठीक, अभिकारक ये हो गया, उत्पाद ये उतारोगे। ठीक है, अब ये अभिकारक ये वाला हो गया मेरा, उत्पाद ये हो गया। कैसे संतुलित की, नीचे है देखो लिखा हुआ, ये उतारना है, ये थोड़ा चेंज करना उतारना, मतलब चेंजिंग टाइप से। ठीक है, जैसे आपको दिखेगा कि हाँ संतुलित हो रही है। और मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ संतुलित करने के लिए, घर से करके लाएंगे आप। ठीक है, हाँ पीछे लिख लो कहीं पर, मुझे दिखाओ कल। अरे तो भाई इसी पे लिख लो बस, हम चेक कर लेंगे, आप रफ पेज पे लिख लो बस, और था बस। हाँ ये उतार लो आप, फिर आप घर के से 2-3 समीकरण संतुलित करके लेके आओगे। 4 दे रहे संतुलित करने के लिए पेपर के लिए, जो आई हुई है वही। हाँ भैया निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना 60 लोगो, जितना इन्वर्टर लोगो, ये तो ऊपर लिख लिया अभिकार उत्पाद को बांधा। ठीक है, बाकी हम कल आपको बताएंगे। ये कल यही टॉपिक चलेगा, संतुलन कैसे करेंगे आप लोग सिखाएंगे। पहली बेटा आपकी है।
जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर, बराबर मतलब जानते हो, तीर बनाओगे आप, बराबर नहीं लिखोगे। बराबर मतलब समझते नहीं, समझते हो, आपको बराबर नहीं लगाना है, आपको तीर लगाना है। हाँ डेल्टा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक नाइट्रेट ऐसे मिलेंगी आपको पेपर में बेटा। अब आपसे कहेगा बेटा संतुलित कीजिए, तो रासायनिक सूत्र लिखने का संतुलित करेंगे हम। पहले हम क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र, फिर करेंगे संतुलित। समझ रहे, देखो ऐसे मिलेंगे पेपर में। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट सिल्वर। अब आपको समझो क्या क्या होता है। दूसरी देखो, लिखो कैसे बैठेगी पूजा। अच्छा ठीक। कल फरहान चेक कराया था पहले कापी। हाँ हाँ अरे ना का घर मारेंगे फिर को, हमसे ना हो, क्यों ना होंगे भाई। हमसे ना हो, बायोडाटा कम कर देंगे ना, ना करने हैं मोबाइल से करने कोई चलो तुम दो करके लाओ पहले, बाकी तो मैं कल आएंगे। और क्या, दो दो तो हो जाए, तुम दो करके लाओ ये। हाँ कल इसके बारे में और जानकारी लेंगे।